अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है सबक नंबर 24। आज सबक नंबर 24 पढ़ेंगे। आज का सबक शुरू करने से पहले पिछले सबक को एक मर्तबा दोहराते हैं, फिर आज का सबक शुरू करते हैं। यूसुफ पढ़िए। जी हाँ जी। हम लोग हमजा बा जबा अब बा जबर बा इसको बताइए पहले क्या बोलते हैं, मेरी शान है, इसको क्या बोलते हैं? तशहीद तशदीद। तशदीद जी, दीद ऐसे, दीद, तशदीद। तशदीद जी, तो तशदीद में क्या होता है? तशदीद को 2 बार पढ़ना। जी पढ़िए। हमजा बा जबा अब बा जबर बा अब बा। जी, और जबर हर जगह से छोटा पड़ा जाता है। जबर हर जगह, कहीं भी उसको लंबा नहीं करते। अब्बा, अब्बा हमजा बा से इब बा जबा बा इब्बा। हमजा बा पेश उब बा जबा बा उब्बा। जी बिल्कुल भी लंबा नहीं किया करो, उब्बा बस। उब्बा हमजा बा जबा जबा अब बादो जबा बन अब्बन। जी, हमजा बा जे इब बादो इब्नी, जबा इब, बन हमजा है, इब। हमजा। हमजा बा जे इब इब नहीं, इब, इब। इब इब बादो जबा बन इब्बन। जी, चलिए ये वाला पढ़िए। इबाका जी, इबाका ये बा है। इयाका पहले वाले को भी तो मिलाइए या से। या में पढ़ने में तो इसके साथ तो आप मिला ही नहीं रहे हैं। या आप बोल रहे हैं तो ई अलग बोल रहे हैं, या अलग बोल रहे हैं। इसको इसके साथ मिलाना है, तशदीद वाले को मिलाकर बोलते हैं। इयाका जी, इया का सीधा बोल रहे हैं। इयाका जी, यजुन्नु। देखिए इसमें हमने कुछ खास बताया था। नून पर अगर तशदीद होती है, नून अगर तशदीद होती तो उसको ये करते गुन्ना करते हैं। हाँ जी गुना। तो करिए। जी, जब हमने बताया था, देखिए ये जब पीछे से मिला रहे होंगे ना, उस वक्त गुन्ना करना है। तशदीद वाले हर्फ पर, जिसे नून और मीम में तशदीद होती है तो गुन्ना करते हैं, लेकिन गुन्ना तब करते हैं जब उनको पीछे से मिला रहे होंगे। यजुन्नु, देखिए हमने नून को मिलाया ज़ा से, यजुन, तो अब मिलाने में ही गुन्ना करेंगे, यजुन्नु। सुम्मा गुन्ना कीजिए अच्छे से, सुम्मा। सुम्मा ताज बानो, आप पढ़िए। जी सर। क्या बोलते हैं इसको? तो हम इसे तजदीद बोलते हैं, और कोई भी हुर्फ पर आए तो हम उसे ताकत के साथ दोबारा 2 बार पढ़ते हैं। जी, और ताकत के अगर साथ मतलब जोर लगाते हैं उसमें थोड़ा सा। नून और मीम पे तजदीद आए तो हम उसे नून गुन्ना करते हैं। नहीं, मीम पे होगी तो मीम को गुन्ना करेंगे, नून गुन्ना कहने की जरूरत नहीं, बस जी। गुन्ना करना है, ये बोलना है। चलिए पढ़िए। तौवा यहाँ पे देखिए क्या है, अलिफ। तो ये अलिफ का हमने कायदा पढ़ा था क्या? के हम उसके खींच के पढ़ते हैं। जब उससे पहले जबर हो, तो यहाँ पे देखिए पूरा कायदा है, रूल पूरा है। अलिफ है, उससे पहले जबर है, तो थोड़ा सा लंबा कीजिए। तौवा बहुत अच्छा। यजुन्नु बहुत अच्छा।
सुम्मा मीम पर क्या है? जबर है। तो जबर को हर जगह छोटा ही पढ़ते हैं, इसको लंबा नहीं करते हैं। अभी मैंने पीछे यूसुफ को ही बताया था। जी सर। सुम्मा बहुत अच्छा। ये वाला और पढ़िए। सुईरत देखिए या के नीचे क्या है? जेर है। जेर। और या की आवाज या ये होती है या। तो सुई, ई में तो ये वाली आवाज नहीं आ रही ना, ई में तो ई की आवाज आ रही है। सुईरत। सुईरत इसको लंबा क्यों करेंगे? क्योंकि इसके नीचे जेर है इसलिए, जेर को लंबा और करते हैं। तशदीद भी है। तो जेर को तो लंबा नहीं करते। सर उसके पास तशदीद है इसलिए। तो तशदीद को भी लंबा नहीं करते, ये तो आपने बताया भी नहीं था शुरू में। तशदीद को लंबा करते हैं ना, हमने बताया ऐसा। तशदीद को लंबा नहीं करते हैं। सुय्यिरत। सुईरत जी। और या की आवाज आएगी, या है तो जो हर्फ है उसकी आवाज आएगी। ई की आवाज नहीं होती है। या में ई की आवाज नहीं होती, या में या की आवाज होती है, या ऐसे। सुय्यिरत। सुईरत चलिए खुंजा पढ़िए। जी सर। फ़अ फ़अ देखिए आप पढ़ रहे हैं फा अलग, आइन अलग पढ़ रहे हैं। इसमें अलग अलग नहीं पढ़ना है, तशदीद को मिलाकर पढ़ते हैं। फ़अ फा, थोड़ा जोर लगाते हैं ना। फा। फ़अ जी। फ़अ फा नहीं, फा। आइन को फा के साथ भी बोलिए, फा। और फिर दोबारा से भी फा। फ़अ जी। फ़अ अभी अलग अलग ही लग रहा है। फा। फ़अ जी। तो इसमें बताइए क्या है ये? तजदीद है। तश, तजदीद किसी के हुर्फ पर तजदीद हो तो ताकत से पढ़ते हैं, और नून और मीम पर तजदीद हो तो गुन्ना करते हैं। हाँ ताकत से पढ़ते हैं दो बार। दो बार भी तो पढ़ते हैं, ये तो बताना था आपको, दो बार पढ़ते हैं उसको। एक बार पीछे वाले हर्फ के साथ, और एक बार जो तशदीद वाले हर्फ पर होता है उसको पढ़ते हैं। जबर होता है तो जबर, जेर होता है जेर, और पेश होता है तो पेश। तनवीन होती है तो तनवीन को पढ़ते हैं। और अगर जी कुछ और होगा तो उसको दो जबर की होगी तो दो जबर, दो जेर की होगी तो दो जेर। एक बार पीछे वाले से मिलाते हैं और दूसरी मर्तबा में उसके ऊपर जो हरकत होती है उसको पढ़ते हैं। चलिए ये वाला पढ़िए। सुम्मा मैं नहीं, मा सीधा सुम्मा। सुम्मा जी। ये वाला पढ़िए। सुइरत सुइरत। सुइरत सुइरत। सुइरत। जी। चलिए बहुत अच्छा। बुशरा आप पढ़िए। जी सर। ये पढ़िए। सुजी जी बताइए इसमें क्या है? सर, जीम के ऊपर तनवीन है, तजदीद है, इसलिए डबल पढ़ेंगे। जी बहुत अच्छा। जी। ये वाला पढ़िए। यजुन्नु जी। फायजा आप बताइए इसमें नून को गुन्ना क्यों जी करेंगे? सर। सर नून को गुन्ना इसलिए करेंगे, इसके ऊपर तजदीद है। जी। नून पे तजदीद होती है तो गुन्ना करते हैं। जी। देखिए आप लोगों का हर रोज का है ना, नेटवर्क का कुछ इश्यू होता है, सही से आप ये वीडियो दिख ही नहीं रही आपकी, सिर्फ आवाज आ रही है वो भी कट कट के, तो इसको थोड़ा सा सही कीजिए। सईदा मेहर आप पढ़िए। जी सर। सुइरत जी। क्या है ये? तजदीद। क्या होता है इसका फंक्शन, क्या करती है ये? अगर ये कोई भी हुर्फ के ऊपर आए तो हम इसे ताकत के साथ दो बार पढ़ते हैं। जी बहुत अच्छा। अदील पढ़िए। जी
उत्तीलत, तो मोटा होता है, मोटा की उत्तीलत। उत्तीलत, जी बताइए क्या है? इसको तजदीद कहते हैं। जब किसी हर्फ पे तजदीद होती है तो उसे ताकत से पढ़ते हैं और 2 बार पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, ये वाला पढ़िए। सुम्मा, जी, मीम को अपने गुन्ना क्यों किया? क्योंकि अगर मीम और नून के ऊपर तजदीद हो तो उसको गुन्ना करना चाहिए। बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए आज का सबक देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसमें आपको ये समझना है कि हमने आपको पीछे बताया था कि ये जो निशान है इसको बोलते हैं सुकून। इस निशान को क्या बोलते हैं? सुकून। 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 जी। और ये निशान जिस भी हर्फ के ऊपर होता है उस हर्फ को साकिन कहते हैं, उस हर्फ को साकिन कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राय साकिना, राय साकिना। ठीक है। तो साकिना इसको इसलिए बोलते हैं, इसमें मुजक्कर मुन्नस का वो होता है, जैसे कि लड़की को राशिदा बोलते हैं, लड़के को राशिद, ऐसी साकिन साकिना। तो राय साकिना, राय साकिना उस रा को कहेंगे जिस रा के ऊपर सुकून होगा। राय साकिना उस रा को कहेंगे जिस रा के ऊपर सुकून होगा। और इसमें भी वही रूल है, वही कायदा है कि सुकून वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर बोलते हैं, साथ में बोलते हैं। पीछे वाले हर्फ से सुकून वाले हर्फ को मिलाते हैं, जैसे कि पीछे सभी हमने चैप्टर में पढ़ा, जो सुकून के चैप्टर चल रहे थे, कि सुकून वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाते हैं। इसी तरह अगर रा के ऊपर भी सुकून होगा तो रा को पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और उसको राय साकिना कहेंगे। और अगर रा के ऊपर तशदीद होगी, तशदीद, रा के ऊपर तशदीद अगर होगी तो रा को राय मुशद्ददा बोलेंगे, राय मुशद्ददा। मुशद्ददा को हम इंग्लिश में लिख देते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ पाए इसको। मुशद्ददा, लास्ट में एच, मुशद्ददा। तो रा के ऊपर तशदीद होगी, राय मुशद्ददा बोलेंगे। किसी और हर्फ के ऊपर तशदीद होगी, उस हर्फ का नाम देके मुशद्दद बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें हमें सीखना यह है कि पीछे वाले इस बाप में हमने बार बार कई मर्तबा ये बताया था बहुत से सबक में कि रा के ऊपर अगर जबर या पेश होता है तो रा को मोटी आवाज से पढ़ते हैं। जबर किसी भी सूरत में हो, जबर हो या पेश हो, दोनों किसी भी सूरत में होते हैं तो रा को मोटी आवाज से पढ़ते हैं, चाहे 2 जबर हो, चाहे 2 पेश हो, चाहे खड़ा जबर हो, चाहे उल्टा पेश हो और चाहे सिंपल जबर हो। तो रा के ऊपर अगर जबर या पेश होता था तो रा को मोटी आवाज में पढ़ते थे। आज हम सीखेंगे कि रा के ऊपर अगर सुकून है, जबर और पेश है ही नहीं, रा के ऊपर जबर और पेश नहीं है, रा के ऊपर सुकून है, तो रा को किस तरह हमें पढ़ना है, रा को मोटा पढ़ेंगे या पतला पढ़ेंगे। तो रा के ऊपर अगर सुकून होता है तो हम पहले वाले हर्फ को देखेंगे, अगर उस हर्फ के ऊपर जबर या पेश होगा, जबर या पेश होगा तो रा को मोटी आवाज में पढ़ेंगे। रा अगर साकिन है, उसके ऊपर अपना कोई जबर जेर पेश नहीं है, तो उससे पहले वाले हर्फ को देखेंगे, उसके ऊपर अगर जबर या पेश होगा तो रा को मोटी आवाज में पढ़ेंगे। एक बार फिर से बता रहे हैं हम, आपको समझ आ जाएगा कि रा के ऊपर अगर खुद जबर और पेश नहीं है तो हम पहले वाले हर्फ को देखेंगे, उससे पहले जो हर्फ है उसको हम देखेंगे, उस पर अगर जबर या पेश होगा तो रा को हम मोटी आवाज में पढ़ेंगे। रा के ऊपर अगर तशदीद है, रा के ऊपर अगर तशदीद है तो रा को जबर और पेश होगा तो रा को मोटा पढ़ेंगे, जेर होगा तो पतला पढ़ेंगे। रा के ऊपर अगर तशदीद है
तो तशदीद में क्योंकि जबर जेर पेश भी होता है, इसलिए इसमें हमें पीछे वाले हर्फ को देखने की जरूरत नहीं है। इसमें हम रा के ऊपर ही देखेंगे, अगर जबर या पेश होगा तो रा को मोटी आवाज में पढ़ेंगे। देखिए अरसलना, खुंजा चेहरा ऊपर कीजिए अपना, अरसलना, कुरआनुन, देखिए यहाँ पर रा पर सुकून है, उससे पहले काफ पर पेश है, तो रा को मोटा पढ़ेंगे। कुरआनुन, खड़ा जबर है, यहाँ पर खींच रहे हैं, तनवीन में नून की आवाज आती है। यगुरुका, रा पर सुकून है, उससे पहले रा पर पेश है, तो दोनों रा को मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि इस रा पर पेश है तो मोटा होगा। इस रा को इसलिए मोटा पढ़ेंगे क्योंकि इस वाले हर्फ पर उससे पहले वाले हर्फ पर पेश है। यगुरुका, यगुरुका, आगे वाला देखिए, रुबमा, रा पर पेश है, मोटी आवाज में पढ़ेंगे, अलिफ से पहले जबर है, लंबा करेंगे। रुबमा, आगे देखिए, रऊफुन, रा पर जबर, रा पर जबर मोटा पढ़ेंगे, रौ, रऊफुन, रौ, रऊफुन, वाउ साकिन से पहले पेश है, यहाँ लंबा कर रहे हैं इसको, रऊफुन, मुस्तकिरुन, 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 रा पर पेश है, मोटा पढ़ेंगे। मर्रतन, रा पर जबर है, मोटा पढ़ेंगे, मर्रतन, बिर्रुन, बिर्रुन, रा पर पेश है, मोटा पढ़ेंगे, बिर्रुन। देखिए आगे वाला देखिए, अब ऊपर हम कुछ हुरूफ बना रहे हैं, उन हुरूफ को आपको नोट करना है। ऊपर हमने कुछ हुरूफ बनाए हैं, इन हुरूफ को आपको याद करना है और नोट करना है। ये हुरूफ हमेशा मोटी आवाज में पढ़े जाते हैं, अभी नहीं कीजिए, बाद में कीजिए। अब समझ लीजिए, अभी देखिए हमने पीछे बताया था आपको कि रा के ऊपर अगर सुकून है और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर या पेश है तो रा को मोटी आवाज में पढ़ते हैं। इस वाले ग्रुप में हम सीखेंगे कि रा के ऊपर अगर सुकून है और पहले जेर है तो बाज मर्तबा रा तब भी मोटा होता है। वो कहाँ कहाँ होता है, वो इस वाले हम ग्रुप में सीखेंगे। रा के ऊपर अगर सुकून है और उससे पहले जेर अगर है और जेर दूसरे वर्ड में है, दूसरे वर्ड में है, मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए रब्बी है, रब्बी ये अलग वर्ड है, आगे है अलग, इरजिऊन ये अलग वर्ड है, तो रा साकिन है, उससे पहले जेर दूसरे वर्ड के अंदर है, रा साकिन है, उससे पहले जेर दूसरे वर्ड में है, तो भी रा को मोटी आवाज में पढ़ेंगे, रब्बिरजिऊनी, रब्बिरजिऊनी। रा के ऊपर सुकून है, उससे पहले पेश और जबर नहीं है, जेर है, फिर भी हम इसको मोटा कर रहे हैं, फिर भी हम इसको मोटा पढ़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जेर दूसरे वर्ड में है, जेर दूसरे वर्ड में है, इसलिए रा को मोटा करेंगे।
रब्बि रजिऊनी। आगे वाला देखिए, ये अलग लफ्ज होता है, इरताब ये अलग लफ्ज है। अलग है, इरताबु अलग है। तो रा साकिन है, उससे पहले जेर दूसरे वर्ड में है, यहां भी रा को मोटा ही पढ़ेंगे। अमिरताबू, अमिरो, अमिरताबू, रा को मोटा करेंगे। अमिरताबू। आगे वाला देखिए, इरजिई। अगर रा साकिन है और उससे पहले जेर है, अगर रा साकिन है उससे पहले जेर है, लेकिन वो जेर टेम्परेरी है, आरजी है, कभी लग भी जाता है और कभी हट भी जाता है, ऐसा अगर जेर है तो भी रा को मोटी आवाज में ही पढ़ेंगे, तो भी रा को मोटी आवाज में ही पढ़ेंगे। तो रा साकिन है, इससे पहले जो जेर है ये जेर आरजी है, टेम्परेरी है, पीछे वाले हर्फ से जब इसको मिलाते हैं तो जेर हट जाता है, इसलिए यहां भी रा को मोटी आवाज में पढ़ेंगे। इरजिई, एरो, एरो, रा को मोटा, इरजिई। आगे वाली लाइन देखिए, अब रा साकिन से पहले अगर जेर होगा और रा साकिन के बाद इन हुरूफ में से, ये जो ऊपर हुरूफ हमने बनाए हैं, इनमें से कोई हर्फ अगर होगा तो रा को मोटी आवाज में पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले जेर है, लेकिन रा साकिन के बाद इन हुरूफ में से कोई हर्फ है तो रा को मोटा ही पढ़ेंगे। फिरक़तुन, फिरक़तुन। देखिए रा को मोटा कर रहे हैं क्योंकि रा साकिन के बाद काफ है और काफ इन हरूफ में है जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, तो इसकी वजह से रा को भी हम मोटा ही पढ़ेंगे। फिरक़तुन। आगे वाला देखिए, मिरसादन। देखिए रा साकिन से पहले जेर है, नॉर्मली हमें रा को बारीक पढ़ना चाहिए, लेकिन हम रा को यहाँ मोटा पढ़ रहे हैं क्योंकि रा साकिन के बाद सौद है और सौद इन हरूफ में है जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। मिरसादन, रा को भी मोटा करेंगे और सौद तो मोटा होता ही है। मिरसादन। आगे वाला देखिए, क़िरतासिन। देखिए यहाँ पे रा साकिन से पहले जेर है, यहाँ भी अगर हमें देखेंगे नॉर्मली तो रा को हमें बारीक पढ़ना चाहिए, बट रा साकिन के बाद तौ है, तौ हमेशा मोटा होता है, इसकी वजह से रा को भी मोटा ही पढ़ेंगे। क़िरतासिन, क़िरतासिन। जी, अब ये था रा को मोटा पढ़ने के तरीके। रा कहाँ कहाँ मोटा होता है, कहाँ बारीक होता है, ये था रा का पूरा मोटा होने का कंप्लीट, ये सारे रूल हो गए। रा मोटा कब होता है, अब रा बारीक कब होता है वो पढ़ते हैं। रा उस सूरत में बारीक होता है सिर्फ जब रा के ऊपर जेर हो, जब रा पर जेर हो, जैसे यहाँ पर है, रा के नीचे अगर जेर होगा तो रा को बारीक पढ़ते हैं, या रा साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पर जेर है तब भी रा को बारीक ही पढ़ेंगे। ये वाला सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है ही नहीं। रा के नीचे अगर जेर है तो रा को मोटा पढ़ेंगे, हम ऊपर बना देते हैं, सॉरी रा को बारीक पढ़ेंगे। रा के नीचे जेर है, रा को बारीक पढ़ेंगे, लेकिन अगर रा के ऊपर सुकून है तो उससे पहले वाले हर्फ पर अगर जेर है तो भी रा को बारीक ही पढ़ेंगे। उमिरतु, अदील कैमरा ऑन करिए अपना। उमिरतु, मुनहामिर, मुनहामिर, मिर रा को बारीक, मुनहामिर।
मुनहमिर, वस्बिर, वस्बिर, बार आजिर बिर बारीक, वस्बिर। देखिए पीछे हमने बताया था कि अगर जबर के बाद अलिफ होता है तो अलिफ को लंबा करते हैं। हमने बताया था कि जबर के बाद अगर अलिफ होता है तो अलिफ को लंबा करते हैं, लेकिन वो उस सूरत में करते हैं जब अलिफ और जबर एक ही वर्ड के अंदर हो, जब अलिफ और जबर दोनों एक ही वर्ड के अंदर हो। यहाँ पर अलिफ दूसरे वर्ड में है, ये अलग वर्ड है, और ये वाऊ अलग वर्ड है, ये हर्फ है, बल्कि आप इस तरह बोल सकते हैं। जबर अलग है और अलिफ अलग है, तो इस सूरत में अलिफ को लंबा नहीं करते हैं। अलिफ को लंबा तभी करते हैं जब अलिफ से पहले जो जबर है वो भी उसी वर्ड के अंदर है जिस वर्ड में अलिफ होता है। अब जेर पर आप और रा पर गौर करिए। रा के ऊपर सुकून है, उससे पहले जेर है। वस्बिर बारीक, मिन शर्रि, नून में गुन्ना करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद शीन हुरूफ इख्फा में है, इसलिए ये पीछे पड़ चुके हैं इख्फा का। मिन शर्रि, रा के नीचे जेर है, रा को बारे कर रहे हैं। शर्रि शर्रि, बर्रि बिर्रि, तशदीद है तो पीछे वाले हर्फ के साथ बोल रहे हैं, तशदीद है पीछे वाले हर्फ के साथ। दुर्रियुन, देखिए तशदीद है पीछे वाले हर्फ के साथ, यहां पर तशदीद है, इसको पीछे वाले हर्फ के साथ, रा के साथ। रियुन, दुर्रियुन, रा के नीचे जेर है, बारीक पढ़ रहे हैं। मुस्तमिर्रिन, रा के नीचे जेर है, डबल है लेकिन है जेर, तो भी रा को बारीक ही पढ़ रहे हैं। मुस्तमिर्रिन, ज़ुर्रियतन, रा के नीचे जेर, बारीक पढ़ रहे हैं। ज़ुर्रियतन, तुहर्रिमु, रा के नीचे जेर, बारीक पढ़ रहे हैं। तुहर्रिमु, जी ये था राय साकिना और राय मुशद्ददा का बयान। इसमें हमने सीखा कि रा को कब मोटा करते हैं और रा को कब बारीक करते हैं। आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद करेंगे ध्यान से, और जो हमने बताया उसको नोट करेंगे। चलिए ठीक है।